नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी अंबिकापुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ में विकास खंड स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल, विधायक प्रमोद मिंज, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। इस दौरान नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर और पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया तथा उन्हें शैक्षणिक सामग्री और उपहार वितरित किए गए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई। मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि शाला प्रवेश उत्सव का उद्देश्य बच्चों में स्कूल के प्रति उत्साह बढ़ाना और जबकि विधायक प्रमोद मिंज ने सभी बच्चों से नियमित रूप से विद्यालय आने और शिक्षा के माध्यम से बेहतर भविष्य बनाने का आह्वान किया। अंबिकापुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। अंबिकापुर में फायर सेफ्टी ऑडिट के दौरान चॉइस निजी कोचिंग संस्थान और हॉस्टल सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरे। दमकल विभाग ने सभी संस्थानों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह के भीतर फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने, प्रवेश मार्ग और सीढ़ियों की चौड़ाई बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा में कमियां दूर नहीं होने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए तालाबंदी की जाएगी। राज्य सरकार के निर्देश पर आगजनी की घटनाओं की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और पिछले 2 दिनों से अंबिकापुर में लगातार फायर सेफ्टी ऑडिट किया जा रहा है। अंबिकापुर से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। अभी लगातार जो अग्नि दुर्घटनाएं हुई दिल्ली के होटल में, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में, पटना के कोचिंग सेंटर में, इन घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने शहर में इस प्रकार की जो हमारे पास संस्थाएं संचालित हैं, चाहे वो हॉस्टल हो, एकेडमी हो, इंस्टीट्यूट हो, इनमें आग से बचाव के क्या साधन हैं और उसके संचालक कितने जागरूक हैं। जांजगीर चांपा जिले के कोसमंदा गांव में उस समय स्थिति बदल गई जब खोगरा गांव से आई बारात शराब के नशे में पहुंची। बताया गया कि दूल्हे सहित कई बहुत सारे रिश्तेदार भी नशे की हालत में थे। ये देखकर दुल्हन मुस्कान ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। मौके पर चांपा एसडीओपी और थाना प्रभारी पहुंचे और समझाइश देकर मामला शांत करवाया गया। इसके बाद बारात बिना दुल्हन के वापस लौटी गई। इस साहसिक फैसले के लिए पुलिस अधीक्षक विजय पांडे ने मुस्कान का सम्मान किया और उसे नशा विरोधी अभियान में युद्ध औकाइन बनाया। साथ ही उसे आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया गया, उसे मोटिवेट किया गया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विकास, बस्तर क्षेत्र की योजनाओं, सुरक्षा व्यवस्था और जन कल्याण से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के अवसर पर कहा कि 1975 में लगाए गए आपातकाल ने देश के लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्यों को गहरी चोट पहुंचाई थी, जिससे नागरिक अधिकारों का हनन हुआ और कई नेताओं को जेल में डाला गया था। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज, चैलेंजेस एंड फ्यूचर इंपैक्ट में मुख्य अतिथि के रूप में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एआई और नई तकनीकें डरने की नहीं बल्कि डराने की नहीं बल्कि भविष्य बनाने का अवसर है। उन्होंने भारत के ज्ञान, शिक्षा और नवाचार आधारित ऐतिहासिक आर्थिक नेतृत्व का उल्लेख करते हुए युवाओं को तकनीकी बदलाव अपनाने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि जो एआई को अपनाएगा वही भविष्य में नेतृत्व करेगा और युवाओं को नौकरी के साथ साथ स्टार्टअप व उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। बलौदा बाजार में आयोजित जिला स्तरीय तिलहन मेला सह जैविक कृषि कार्यशाला में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने किसानों से रासायनिक खाद और कीटान
कितना नाशिकों पर निर्भरता कम कर जैविक खेती अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता बनी रहेगी बल्कि भावी पीढ़ी का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहेगा। कार्यक्रम में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और तिलहन उत्पादन और जैविक खेती के लाभों की जानकारी दी गई। इस अवसर पर किसानों और मछुआरों को कृषि आदान सामग्री भी वितरित की गई। मंत्री ने राज्य सरकार की ओर से टिकाऊ कृषि और किसान आय बढ़ाने के प्रयासों पर जोर दिया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में पिंक ऑटो योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी और मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने 52 महिलाओं को ई ऑटो सौंपकर हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में शामिल महिलाओं की आय 25 से 30 हजार रुपए प्रति माह तक पहुंच रही है। सरकार का कहना है कि ये योजना महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रही है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। ई ऑटो वितरण में सब महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं और वे आर्थिक रूप से मजबूत बन रही है। योजना से ग्रामीण महिलाओं को लाभ जरूर मिल रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भाटापारा में आयोजित तिलहन मेला एवं जैविक कृषि कार्यशाला में किसानों को जैविक खेती और फसल विविधीकरण अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती से भूमि की उर्वरता प्रभावित हो रही है। इसके बाद खपरी कला गांव में उन्होंने केंद्र सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया और ग्रामीणों से संवाद भी किया। सांसद ने प्रधानमंत्री आवास, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं की प्रगति जानी। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विकास के लिए 45 लाख रुपए की घोषणा भी की। उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीकी अपनाकर आय बढ़ाने का आह्वान भी किया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। धमतरी जिले के अर्जुनी थाना क्षेत्र में वाहन मांगने को लेकर हुए विवाद के बाद एक परिवार पर हमला किया गया। आरोप है कि ग्राम सहरा डाबरी में देर रात 3 आरोपी घर में घुस आए और महिला प्रीति साहू सहित उनके परिवार के साथ मारपीट, गाली गलौज और तोड़फोड़ की। घटना में घर के दरवाजे, खिड़कियां, मोटरसाइकिल और अन्य सामान को नुकसान पहुंचाया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। रायपुर धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मुंगेली जिले में ऑपरेशन बाज के तहत पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। चिल्फी थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ग्राम गातापार में दबिश देकर एक महिला और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान दोनों के पास से कुल 3 किलो 653 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 54,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस अभियान लगातार जारी रख रही है। मुंगेली से देवप्रसाद बंजारा की आप खास रिपोर्ट देख रहे हैं। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सफेमा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्कर हेमराज राव की करीब 2 करोड़ 42 लाख रुपए की अवैध संपत्ति जब्त कर ली है। कार्रवाई में मकान, 3 भूखंड और 2 पहिया वाहन सहित संपत्तियों को जब्त किया गया। इसके अलावा उसके बैंक खातों में जमा 30 लाख और 67,000 रुपए की राशि भी फ्रीज कर दी गई। आरोपी पहले से एनडीपीएस एक्ट के तहत कई मामलों में संलग्नित रहा है और वर्तमान में जेल में निरुद्ध है। पुलिस का कहना है कि नशा कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए 20-21 तारीख को उल्ला पुलिस स्टेशन में सूचना आई कि एसके इस्पात की एक जो हाइवा है वो किसके द्वारा चोरी कर ली गई है, अज्ञात पुरुष के द्वारा। उस सूचना के ऊपर पुलिस ने एक टीम लॉन्च करी और टीम ने आसपास के जितने भी सीसीटीवी थे उन सबको खंगाला। खंगालने पे जो रूट ट्रेसिंग की गई उसके बाद पता चला कि गाड़ी जो है वो ट्रांसपोर्ट नगर में पार्क है। वहाँ पे जब गाड़ी को जाके देखा तो वहाँ से खिलावन पात्र जो आरोपी था वो भी वहीं मिला और गाड़ी भी वहीं पे मिली, जिसको गाड़ी को विधिवत जब्त कर लिया गया, जिसकी कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए थी और साथ ही साथ जो आरोपी था उसे विधिवत गिरफ्तार करके उसे जेल भेजा गया है। जब कठोरता से आरोपी से पूछताछ की गई तो जो रीजन था इस पूरी घटना का वही समझ में आया कि आपसी कुछ विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से वो जो मालिक था उसको फाइनेंशियल क्षति बनाना चाहता था और इसीलिए उसने घटना को कारित किया।
देखिए 20-21 तारीख को आखिरी खबर हमारे रायपुर से आ रही है। रायपुर में कांग्रेस के संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एआईसीसी महासचिव के सी वेणुगोपाल ने भाजपा और केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बूथ से लेकर आईसीसी स्तर तक संगठन को मजबूत कर रही है। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि भाजपा इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है और विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और नीट परीक्षा, महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दों को उल्लेख किया है। इन सारे मुद्दों का उल्लेख किया है। उन्होंने कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत कई राज्यों में प्रशिक्षण पूरे किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी आने वाले दिनों में सड़कों पर उतर कर जन आंदोलन जरूर करेगी। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।